नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स ए टू जेड सीरीज का वीडियो नंबर 9। इससे पहले फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर मैं 8 वीडियोस बना चुका हूं और उसमें हमने 184 फ्रेजल वर्ब्स को कवर कर लिया है। अगर आपने वो पहले के फ्रेजल वर्ब्स या वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, जिसका मतलब होता है टू रिसेंबल, मिलना जुलना। यानी कि किसी व्यक्ति का अपने परिवार के किसी सदस्य के समान दिखना या स्वभाव में मिलना जुलना। ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर गया है, जैसे हम बोल देते हैं कि ये अपनी मम्मी पे गई है या पापा पे गई हुई है। ठीक है, या मम्मी पे गया है, या उसके जो लक्षण है उसके अंदर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब का। सेंटेंस से समझेंगे, वह अपने पिता पर गई है तो कैसे बोलेंगे, शी टेक्स आफ्टर हर फादर इन लुक्स। यानी उसके लुक्स उसके फादर के जैसे हैं। तो इस तरह से जब हमें बोलना होता है तो हम टेक आफ्टर का यूज करते हैं। अगला है टेक डाउन, जिसका मतलब होता है टू राइट, लिख लेना। मतलब किसी बात को ध्यान से सुनकर या देखकर लिख लेना। अगर हम नोट्स वगैरह बना रहे हैं क्लास में तो हम नोट्स को क्या करते हैं, हम टेक डाउन करते हैं। यानी कि किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसको लिख लेते हैं। तो उसके लिए यूज होगा टेक डाउन। छात्रों ने ध्यान से टीचर के नोट्स लिख लिए तो कैसे बोलेंगे, द स्टूडेंट्स टुक डाउन द टीचर्स नोट्स केयरफुली, कि बड़े ध्यान से लिखें। तो कोई भी बात को अगर हम ध्यान से सुनते हैं और उसको लिख लेते हैं तो हम यूज करेंगे टेक डाउन का। अगला है टेक ऑफ, टू रिमूव, लीव द ग्राउंड या इम्प्रूव। उड़ान भरना या सुधार होना। तो टेक ऑफ का मतलब हो गया किसी वस्तु या व्यक्ति का तेजी से प्रगति करना या अचानक शुरू हो जाना। ज्यादातर हम टेक ऑफ का यूज जब कोई एयरप्लेन उड़ता है, उड़ने की शुरुआत करता है, वहां पर करते हैं। और इसका मतलब टू रिमूव, किसी चीज को हटाना भी होता है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हवाई जहाज ने रनवे से आसानी से उड़ान भरी। द एयरप्लेन टुक ऑफ स्मूथली फ्रॉम द रनवे, कि हवाई जहाज ने रनवे से उड़ान की शुरुआत की या उड़ान भरी। तो टेक ऑफ का ध्यान रखेंगे, टेक ऑफ का भी यूज करेंगे जब किसी चीज को हटाना हो या फिर कोई चीज ग्राउंड को छोड़कर हवा में उड़ती है या कोई चीज इंप्रूव करती है। ठीक है, उसका ग्राफ एकदम बढ़ता है तो टेक ऑफ करता है उसका ग्राफ। ऐसे यूज करते हैं टेक ऑफ का। अगला है टेक ओवर, जिसका मतलब होता है टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी संभाल। मतलब किसी कार्य या संस्था की जिम्मेदारी या नियंत्रण अपने हाथ में लेना, कोई चार्ज लेना। जब भी हम कोई चार्ज एज्यूम करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथों में लेते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं टेक ओवर। सेंटेंस से समझेंगे, नया मैनेजर अगले हफ्ते कंपनी का कार्यभार संभालेगा। यानी कि नया मैनेजर आएगा और उस कार्यभार को संभालेगा। उसकी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारी मैनेजर की होने वाली है। तो कैसे यूज करेंगे, द न्यू मैनेजर विल टेक ओवर द कंपनी नेक्स्ट वीक। टेक ओवर मतलब सारी कंपनी का वो चार्ज संभालने वाला है। अगला है टेकन टू, जिसका मतलब होता है टू फॉर्म ए हैबिट, आदत डालना। मतलब किसी नए कार्य या आदत को अपनाना या पसंद करना शुरू करना। तो जब हम कोई नई आदत डाल लेते हैं या उसको अपना लेते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं टेकन टू। सेंटेंस से समझेंगे, उसने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर की आदत डाल ली है। यानी कि अब वो रोज सैर पे जाता है तो उसने एक तरह की आदत को अपना लिया है। तो यूज करेंगे टेकन टू। कैसे, ही हैज टेकन टू मॉर्निंग वॉक्स फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ पर ये जो टेकन टू है क्या बता रहा है कि उसने मॉर्निंग वॉक की आदत डाल ली है। अगला है टेक अप, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट ए हॉबी और स्टडी, शुरू करना या अपनाना। मतलब किसी नए काम या विषय को अपनाना या समय देना। सेम पहले जैसा ही है, जैसे टेकन टू है ऐसे ही टेक अप है। उसने पेंटिंग को शौक के रूप में अपनाया है। यानी कि एक जगह अगर हम जब किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं, उसको अपना लेते हैं तो हम यूज करते हैं टेक अप का। तो शी हैज टेकन अप पेंटिंग एज ए हॉबी, यानी उसने अभी अभी शुरुआत की उस चीज की। ठीक है, और अगर पूरी तरह से उसकी आदत पड़ गई है तो यूज करेंगे टेकन टू, और नई नई आदत डाली है तो उसके लिए टेक अप का यूज करेंगे। अगला है टेलीफोन, जिसका मतलब होता है टू अफेक्ट एडवर्सली, बुरा असर डालना, किसी के स्वास्थ्य या स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालना। यानी अगर कोई भी चीज किसी के स्वास्थ्य या स्थिति पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है तो उसके लिए यूज करते हैं टेलीफोन। ठीक है, जब किसी का असर दिखने लगता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अगर हम किसी को देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तेरे ऊपर काम के बोझ का असर दिखने लगा है। ठीक है, यानी किस तरह से एक नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगा उसके ऊपर। तो कैसे बोलेंगे, लगातार तनाव आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। सेंटेंस में यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस विल टेल अपॉन योर हेल्थ। तो ये जो टेल अपॉन है ये एक नेगेटिव इफेक्ट को दिखाता है कि जो लगातार तनाव है वो तुम्हारे स्वास्थ्य को अब खराब करने वाला है। तो खराब करने के लिए टेल अपॉन यूज करें। अगला है टेकन इन, टू बी डिसीव्ड, धोखा खाना, किसी व्यक्ति द्वारा झांसे या धोखे में आ जाना। सेंटेंस से समझेंगे, वह उसके मीठे शब्दों में आकर धोखा खा गई। कैसे बोलेंगे, शी वॉज टेकन इन बाय हिज स्वीट वर्ड्स।
तो ये जो टेकन इन है ये बताता है कि जब हम किसी से धोखा खा लेते हैं तो यूज करते हैं टेकन इन। अगला है टेक फोर, जिसका मतलब होता है टू सपोज और आइडेंटिफाई, मान लेना या समझ लेना, किसी को किसी और रूप में पहचानना या गलत समझ लेना। यानी जब हम किसी को गलत समझ लेते हैं जबकि वो वैसा नहीं है तो उसके लिए यूज करते हैं टेक फोर। सेंटेंस से समझते हैं, मैंने उसे डॉक्टर समझ लिया, आई टुक हिम फॉर ए डॉक्टर, जबकि वो डॉक्टर नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को गलत रूप में समझ लेते हैं या गलत समझ लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हें ऐसा समझा था जबकि तुम ऐसे नहीं निकले, तो उसके लिए यूज करेंगे टेक फोर, यानी किसी को गलत समझना। अगला है टेकन अबैक, टू बी सरप्राइज्ड, चकित होना, किसी अप्रत्याशित घटना से हैरान या चकित हो जाना, यानी कि एकदम हम सरप्राइज हो जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं टेकन अबैक। आई वॉज टेकन अबैक बाय हर सडन रेजिग्नेशन, यानी उसने जब रेजिग्नेशन दिया होगा तो मुझे एकदम, ये बात सुनकर मुझे एकदम क्या हुआ, सरप्राइज फील हुआ, मैं उसके अचानक इस्तीफे से चकित रह गया। तो ये जो चकित रहना या सरप्राइज फील होना है उसके लिए यूज करते हैं टेकन अबैक। अगला है टॉक ओवर, टू डिस्कस ए मैटर, मामले पर चर्चा करना, किसी विषय पर विस्तार से बातचीत करना। तो जब हम किसी विषय पर विस्तार से बातचीत करते हैं तो हम यूज करते हैं टॉक ओवर। दोपहर के भोजन के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, यानी कि आराम से बैठकर विस्तार से बात करेंगे, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स टॉक ओवर दिस इशू आफ्टर लंच। ये जो टॉक ओवर है ये एक डिस्कशन के यूज हुआ है। अगला है टर्न डाउन, जिसका मतलब होता है टू रिजेक्ट या स्ट्राइक डाउन, अस्वीकार करना, किसी प्रस्ताव या अनुरोध को नकार देना। तो जब हम किसी प्रस्ताव या अनुरोध को रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं टर्न डाउन। उसने नौकरी का प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया, शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर पोलाइटली। तो जो जॉब का ऑफर था उसने ठुकरा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसके लिए यूज हुआ है टर्न डाउन। अगला है टर्न ऑफ, टू स्टॉप और स्विच ऑफ, बंद करना, किसी उपकरण को बंद करना, यानी कि फैन या टीवी को जब हम बंद करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है टर्न ऑफ। तो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लीविंग, कृपया जाते समय लाइटें बंद कर दें। तो टर्न ऑफ लाइट मतलब स्विच ऑफ कर देना उनको। अगला है टर्न ऑन, टू स्विच ऑन या स्टार्ट, चालू करना, ये उसका उल्टा है, किसी चीज को चालू या सक्रिय कर देना। जैसे उसने गर्मी के कारण पंखा चालू किया तो ही टर्न ऑन द फैन बिकॉज इट वॉज हॉट। तो गर्मी के कारण उसने फैन को क्या किया, चालू किया या स्विच ऑन किया, तो उसके लिए यूज होगा टर्न ऑन। अगला है टर्न ओवर, जिसका मतलब होता है टू चेंज, कैप्साइज या अपसेट, उलटना या पलटना, मतलब किसी वस्तु या स्थिति का पलट जाना या बदल जाना। तो कोई भी एकदम स्थिति बदल जाती है तो उसके लिए यूज करते हैं टर्न ओवर। जैसे तूफान में नाव पलट गई, द बोट टर्न्ड ओवर इन द स्टॉर्म। तो ये जो टर्न ओवर है किसी वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है और किसी स्थिति के लिए भी यूज हो सकता है। अगला है टर्न आउट, जिसका मतलब होता है टू प्रूव या रिवील या एक्सपेल, साबित होना, परिणाम निकलना, किसी स्थिति या कार्य का परिणाम निकलना या सच सामने आना। तो जब भी किसी चीज का रिजल्ट आता है या सच सामने आता है तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं टर्न आउट का। सब कुछ उम्मीद से बेहतर निकला, तो ये जो निकलना है इसके लिए टर्न आउट यूज करेंगे। एवरीथिंग टर्न्ड आउट बेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी जैसा सोचा था उससे अच्छा रिजल्ट निकला। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।